अस्सलाम वालेकुम। खैर, पार्ट सी कर लेते हैं। अब पार्ट सी में हमसे बोला गया है कि यूजिंग द चैनल ट्रैफिक इंटेंसिटी पर चैनल, मतलब हमारे पास AC सही है इन कैलकुलेटेड इन पार्ट है जो हमने इसमें कैलकुलेट की थी। 3 हमने यूज़ किए थे ना, 4, 20 और 40। तो तीनों के हिसाब से निकालना है, 4, 20 और 40। हमें निकालना है ग्रेड ऑफ सर्विस लॉस्ट कॉल्ड डिलेड सिस्टम फॉर द केस ऑफ डिलेज बीइंग ग्रेटर देन 20 सेकेंड्स। मतलब हमारे पास जो डिलेड है ना वो 20 सेकेंड से ज़्यादा का आ रहा है। सही है। अब अज्यूम दैट h इक्वल्स टू 105 सेकेंड्स एंड डिटरमाइन द GOS फॉर 4 चैनल्स, 20 चैनल्स एंड 40 चैनल्स। मतलब हमें बोला गया कि 4, 20 और 40 चैनल्स के लिए हमें ये निकाल के दिखाओ। अब हमारे पास असल बात क्या है, हमारे पास हमें ये देखनी है कि हमें बोला गया है कि डिलेड सिस्टम फॉर केस ऑफ डिलेज बीइंग ग्रेटर देन 20 सेकेंड। मतलब हमारे पास जो डिले है वो 20 सेकेंड से ज़्यादा का है। टी हमारे पास 20 सेकेंड्स गिवन है। अब देखते हैं, टी हमारे पास 20 सेकेंड्स गिवन है, एच हमारे पास 105 सेकेंड्स गिवन है। सेम यूनिट्स हैं, हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। सही है, सेम यूनिट्स ही रखते हैं। ऐसा नहीं कि इसको आवर्स में कन्वर्ट कर दें, दोनों चीज़ों को पुट करेंगे, नहीं। हमें निकालना है जो है वो डिले 20 सेकंड से ज़्यादा का। तो डिले 20 सेकंड से ज़्यादा है वो मैंने बाद में लिखा हुआ फॉर्मूला। उसका क्या होता है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिले ग्रेटर देन टी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिले ग्रेटर देन 0 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डिले ग्रेटर देन वी, दिस साइन पता नहीं क्या नाम है इसका, ग्रेटर देन डिले ग्रेटर देन 0। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है वो A यूनियन B है। वो होता था ना हमारे पास के प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, कुछ इस तरह का होता था केस प्रोबेबिलिटी के केस में। तो ये मुझे लगता है कुछ इस तरह का केस है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो मतलब मैं कह नहीं रहा कि माइनस मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया। मतलब कुछ इस टाइप की चीज़ है कि कॉमन वाली चीज़ को हम जो है मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अब हमारे पास हमें 2 चीज़ें निकालनी है, हमें ये भी निकालना है डिले ग्रेटर देन 0 और सॉरी डिले ग्रेटर देन 0 भी निकालना है और डिले ग्रेटर देन टी एन ग्रेटर देन 0 भी निकालना है। पहले हम निकालते हैं ये वाली चीज़। इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास EXP मतलब एक्सपोनेंट ऑफ माइनस सी माइनस ए टी अपॉन एच। ये इस तरह फॉर्म में था, ई की पावर माइनस सी माइनस ए टी अपॉन एच। तो ये ई की पावर को हम EXP भी लिख सकते हैं। सही है, तो हमने वही काम किया है। मेरा मोबाइल हैंग हो गया। हो गया सही। हाँ, मैं कह रहा था कि हम EXP लिख देते हैं ई की पावर की जगह। सही है। अब हमें निकालना है ग्रेटर देन टी ग्रेटर देन 0। टी हमारे पास है 20 डिले ग्रेटर देन 20। हमने रखा है यहाँ पे सी था हमारे पास पहले पार्ट में 4 और ए था हमारे पास 0.275 क्योंकि एलॉन्ग्स पर चैनल वाला यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे बहसबाजी चली है क्लास में कि कुछ कह रहे हैं कि ए यूज़ करना है, कुछ कह रहे हैं कि AC यूज़ करना है। सही है। ए यूज़ तब करना होता है ना जब सवाल में हमारे पास जो है वो वो जो है ट्रैफिक इंटेंसिटी लिखा होता। यहाँ लिखा है ट्रैफिक इंटेंसिटी पर चैनल, तो पर चैनल वाला ही हम यूज़ करेंगे जब सवाल में पर चैनल लिखा है। मेरे हिसाब से तो पर चैनल वाली यूज़ करना है। सही है। अब हमने पर चैनल वाली यूज़ की 0.275, टी यूज़ किया हमने 4, एच यूज़ किया हमने 105 और ए यूज़ किया सी यूज़ किया हमने 4। टी हमारे पास 20 था, सॉरी चेंज। कैलकुलेट करने पे हमारे पास ये इस तरह की फॉर्म आ गई। मल्टीप्लाई करने पे हमने सिंपल क्या किया, शिफ्ट दबा के यहाँ पे ई की पावर का ऑप्शन होता है ln के ऊपर, उस पर गए। पहले हमने ये कर लिया सिंपल, माइनस यहाँ है 3.725 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 105, 0.49187, 0.49187। ठीक, इसको हमने परसेंटेज में भी करके लिख दिया। सही है, तो हमारे पास इस तरह का आंसर आ गया। फिर हमें दूसरी चीज़ें निकालनी थी, दूसरी चीज़ हमें निकालनी थी डिले ग्रेटर देन 0। डिले ग्रेटर देन 0 का फॉर्मूला ये है और ये याद करना होगा कि ए की पावर सी अपॉन ए की पावर सी प्लस सी फैक्टोरियल ब्रैकेट में 1 माइनस ए अपॉन सी समेशन ऑफ के इज इक्वल्स टू 0 से C-1 ए की पावर के अपॉन के फैक्टोरियल। सी ए की वैल्यू पुट की, सी की वैल्यू पुट की,
सब कुछ वैल्यूज़ पुट कर दी, सिंपल क्या आ गया, ये लॉग वाला बटन है, शिफ्ट दबा के ये दबा दिया, इस तरह की फॉर्म आ गई। अब क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू चाहिए, पहले तो हमने ये दबा दी क्योंकि फिर बाद में चलता नहीं है। हमारे पास था 0.275, इसकी पावर थी हमारे पास 4, सही है। नीचे है 0.275, इसकी पावर है हमारे पास 4 प्लस 4, शिफ्ट दबा के ये दबाया तो फैक्टोरियल आ गया, फिर ब्रैकेट, फिर 1 माइनस ये 0.275 अपॉन में 4। अच्छा, यहाँ से फैक्टोरियल नहीं है तो इसका ख्याल रखिएगा, मैंने भी जब कैलकुलेशन करते वक्त ये फैक्टोरियल डाल दिया था गलती से, सही है। फिर ब्रैकेट क्लोज, और मैंने एक और गलत चीज़ कर दी कि यहाँ पे मैंने समीशन पहले ही लगा दी, जबकि समीशन तो सिर्फ आखिर में आ रही है, तो ये हमारा ये नहीं आएगा, और ये आएगा हमारा यहाँ पे, शिफ्ट दबा के ये वाली चीज़, सही है। अब यहाँ पे क्या है, एक के अपॉन के फैक्टोरियल। अब के यहाँ पे क्योंकि हमारे पास के होता नहीं है तो यहाँ एक्स है, सही है, तो हम एक्स के हिसाब से करेंगे कि ए हमारे पास क्या है 0.275, उसका नीचे आप अल्फ़ा दबा के एक्स, फिर शिफ्ट दबा के ये तो उसका फैक्टोरियल, और 0.275 की पावर है ना, तो पावर दबा के अल्फ़ा दबा के एक्स दबा दिया। फिर हम जाएंगे इसकी लिमिट डालने, तो लिमिट क्या है 0 से c-1, c-1 4-1 करके डाल दो या डायरेक्ट 3 डाल दो, इक्वल्स क्या आंसर आ रहा है 1.9436 एक्सपोनेंशियल -4। शिफ्ट दबा के हम पीछे लेके जाएंगे तो क्या होगा 0.00019436। हम कोशिश करते हैं कि हम पावर में ना लिखें, मतलब इस तरह फॉर्म में ना लिखें, हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल ज़ीरो की फॉर्म में आ रहा हो आंसर। तो 0.000194 आंसर आया, सही है, परसेंटेज में करके लिख दिया हमने। अब हम सिर्फ इसको और इसको मल्टीप्लाई कराने से, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा होगा 0.000194 मल्टीप्लाई बाय 0.4918। वापस से कुछ गंदा सा आंसर आ रहा है, हमने वापस से उसको शिफ्ट दबा के लिखे गए तो आ रहा है 0.00009540954 तक हमने लिखा, परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिख दिया, हमारे पास एक पार्ट हो गया। सेम काम हमने करना है चैनल और दूसरे उसके लिए 0.65 और 20 चैनल्स के लिए, सेम वही काम, पहले हमने ये निकाला, यहाँ पे सी की वैल्यू 20 हो गई, ए की वैल्यू 0.65 हो गई। हमने जो है सॉल्व किया, एक्सपोनेंशियल को हमने सॉल्व किया कैलकुलेटर में, आंसर है 0.02507, परसेंटेज में लिख दिया 2.507% आ गया। फिर हमने डिले निकालना था ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे ए की वैल्यू थी 0.65 और सी की वैल्यू थी 20। यहाँ पे जो काम हमने यहाँ पे ये वाले से किया था ना, ये किया था, इसमें सिर्फ 0.275 की जगह हमने 0.65 पुट करना है और सी की जगह 20 पुट करना है, तो सारा आंसर हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा ये। अब ये देखो, अब यहाँ पे जो आंसर है ना ये आ रहा है 4.10197 10⁻23। अब ये -23 था, अब हम इसको 0 करके तो लिख नहीं सकते थे, तो हमने इसको मजबूरन ऐसे ही छोड़ दिया। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके भी लिख दिया, तो मतलब 100 से मल्टीप्लाई करके भी लिख दिया, यस 100 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, सही है। फिर हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ गई थी 0.02507 और ये वाली वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1.0007 10⁻22 परसेंटेज में 24, उसमें वैसे वैल्यू आ रही है, परसेंटेज में आ रही है। अच्छा, इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी है, ये भी समझो एक तरीके से रेशो है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। यहाँ पे देखें हम, तो यहाँ पे क्या है चैनल्स, और ये है अरलंग्स पर चैनल। चैनल से चैनल मतलब जो है, अगर हम डायमेंशंस में देखें तो चैनल से चैनल जो आपस में कैंसिल हो जाएगा, और सेकंड से सेकंड आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कोई यूनिट बचेगा ही नहीं है। थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट में चैनल की थी वैल्यू 40 और ए की वैल्यू हमारे पास 0.775 अरलंग्स पर चैनल, सी 40 तक। वैल्यूज़ पुट की, एक्सपोनेंशियल सॉल्व किया, हमारे पास ये आंसर आया, परसेंटेज में हमने करके लिख दिया। फिर हमने निकालना था ग्रेटर देन 0 का, तो हमने वो निकाला,
हमने निकाला ग्रेटर देन ज़ीरो का, वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला यूज़ किया, ए सी अपॉन ए सी प्लस सी फैक्टोरियल अपॉन ब्रैकेट में 1 माइनस ए अपॉन सी समीशन ऑफ के इज इक्वल टू 0 सी माइनस 1 ए के अपॉन के फैक्टोरियल। सही, तो हमने सबकी वैल्यूज़ पुट की, कैलकुलेटर में पुट किया तो आंसर आया 2.1495 10 की पावर -53। सही है, परसेंटेज में करके लिखा तो ये आ गया। अब इसको, ये जो ये वाली वैल्यू है और जो ये वाली वैल्यू आई थी, आई एम सॉरी, ये वाली वैल्यू आई थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने तो आंसर आया 1.22306 10 की पावर -56। यहाँ पे 1.22306 10 की पावर -54 परसेंटेज। अब 40 चैनल पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिले ग्रेटर देन 20 सेकेंड कितना आ रहा है परसेंटेज में? अगर देखो तो 1.22 10 की पावर -54%, मतलब कि इतना माइन्यूट चांस है कि हमारे पास कोई कॉल जो है वो डिले की तरफ जाएगी, वो भी 20 सेकंड से ज़्यादा। 20 सेकंड पे जब हम हैं, तो 20 चैनल पे जब हम हैं, तो उस पर क्या आ रही है हमारे पास? वो आ रही है 1.007 10 की पावर -22। मतलब ये भी बहुत कम चांस है कि कोई कॉल जो है वो 20 सेकंड से ज़्यादा का डिले पे जाएगी, क्योंकि 20 चैनल्स है ना कहीं तो कॉल लगी जाएगी। वहाँ पे 40 चैनल हैं तो कहीं ना कहीं तो कॉल लगी जाएगी। और जब 4 चैनल वाला था तो इसमें था हमारे पास कि इसकी थी प्रोबेबिलिटी 0.00954%। इसकी भी थी लेकिन इतनी ही नहीं थी। हमारे पास ब्लॉकिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है? ब्लॉकिंग की प्रोबेबिलिटी हमें सवाल में 2% गिवन है। सही है, हर जगह 2%। मतलब आपके पास, आप ये देखो कि आपको फॉर एग्जाम्पल 4 चैनल्स हैं, सही है, उस पर ब्लॉकिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2%, ये ब्लॉकिंग और ये डिले। और डिले की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.0099% कर लो बस। सही है, कितना फ़र्क है? मतलब 4 चैनल में भी आपके पास जो है वो ब्लॉकिंग की ज़्यादा है और डिलेट की कम है। हालांकि डिलेट का कौन सा केस 20 सेकंड से ज़्यादा का डिले से वो होता है ना, तो सिर्फ देखो डिले की क्या प्रोबेबिलिटी है, डिले की थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी है ग्रेटर देन 0 की, 0.0194% है डिले की, कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी। लेकिन उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, डिले ग्रेटर देन 20 सेकंड्स की प्रोबेबिलिटी तो भाई बहुत कम है। 20 चैनल पे ब्लॉकिंग की 2% है, लेकिन उसकी है 1.007 10 की पावर -22%। बहुत कम, बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये हमारे पास आखिरी पार्ट डी में हमसे पूछा गया था कि कौन सा सिस्टम बेहतर है, जो हमने अभी दोनों सॉल्व किए ना, कंपेयरिंग ए एंड सी। मतलब ए में क्या था हमने सॉल्व किया था, ए में हमने जो है वो कैपेसिटी सॉल्व की थी, सही है, और सी में हमने जो है वो प्रोबेबिलिटी सॉल्व की। तो हमसे बोला था कि कंपेयरिंग ए एंड सी, हमें बताओ कि कौन सा सिस्टम ज़्यादा बेहतर है, डिलेट सिस्टम वाला या जो है वो ब्लॉकिंग सिस्टम वाला। तो उसकी वर्डिंग कुछ इस तरह से लिखी गई है कि 4 चैनल्स के हिसाब से जो ब्लॉक कॉल क्लियर सिस्टम था, मतलब ब्लॉक कॉल क्लियर सिस्टम, मतलब हमारे पास जो जिसमें ब्लॉक हो जाती है उसकी प्रोबेबिलिटी थी 2% ब्लॉकिंग की, जबकि जो लॉस्ट कॉल डिलीट सिस्टम था उसकी प्रोबेबिलिटी था हमारे पास 0.009। उसकी वैल्यू कुछ डिफरेंट आई थी साथ की, तो उसने लिखा है उसकी प्रोबेबिलिटी थी 0.009। सही है, मोर देन 20 सेकेंड। लेकिन ये क्या है, इट इज़ बेटर देन ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी। Similar observations have been recorded for 20 and 40 channels where lost call delete system has very low probability of delaying a call. On the other hand, block call clear system still has 2% probability of blocking. So yes, lost call delete system with a 20-second queue performs better than a system that clears block calls. मतलब एक ऐसा सिस्टम जो हमारे पास जो है वो 20 सेकंड से ज़्यादा का डिले दे रहा है, वो बेहतर है एक ऐसे सिस्टम से जहाँ पे जो है हमारा कॉल जो है वो कैंसिल हो जाती है, क्लियर हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है एक तरीके से। तो ये तो हमें नॉर्मली पता है ना कि हमारे पास, अगर हम जनरली बात करें तो हमारे पास एक ऐसे कंडीशन में कि हमारे पास थोड़ी सी देर से कॉल लग रही है वो बेहतर है, जबकि ऐसा कि फ़ौरन हमारी कॉल ही ना लगे और वो सर्वर बिज़ी करके कॉल काट दें, तो इट्स नॉट एफिशिएंट ना, मतलब यूज़र सेटिस्फेक्शन नहीं होती। कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ हमें फ़ौरन से कम्युनिकेशन करनी होती है, तो वहाँ हम ब्लॉक कॉल यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे कि मिलिट्री कम्युनिकेशन, अब वहाँ पे हम डिलीट सिस्टम यूज़ नहीं कर सकते कि भाई 20 सेकंड बाद जो है हम करेंगे, भाई अभी 20 सेकंड तक हमारा चैनल बिजी, हम 20 सेकंड के बाद कम्युनिकेट करेंगे। वहाँ पे हमें फ़ौरन टाइम टू टाइम जो है वो रिपोर्ट देनी होती है, कम्युनिकेशन करना होता है। तो वहाँ पे हमारे पास भले से 2% प्रोबेबिलिटी, लेकिन वहाँ पे हमारे पास वो ज़्यादा बेहतर है ब्लॉकिंग वाला, क्योंकि
वहाँ पे हमारे पास डिले की गुंजाइश नहीं है। यहाँ जब हम नॉर्मल यूज़र्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है हमारे पास डिले की गुंजाइश कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स हैं ना भाई, अगर एक 20 सेकंड के लिए रुक जाएगा तो उसको कोई मुसीबत तो नहीं आन पड़ेगी, मतलब आ जाती है कभी मुश्किल में बंदा हो तो उसके लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता। लेकिन एक जनरल केस की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ एक किसी स्पेसिफिक यूज़र की बात नहीं कर रहे, हम प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहे, हम एक आम शहरी की बात कर रहे हैं। तो अगर एक आम शहरी के हिसाब से अगर 20 सेकंड वेट कर ले वो तो कोई वैसे बड़ी बात नहीं हो। पाकिस्तान में तो वैसे भी जो है वो हर बंदा ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा होकर वेट ही कर रहा होता है, तो कॉल के हिसाब से भी अगर वेट कर ले तो इट्स नो सच बिग डील। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया था कि अज्यूम ईच यूज़र ऑफ अ सिंगल बेस स्टेशन मोबाइल रेडियो सिस्टम एवरेजेस 3 कॉल्स पर आवर। अब यहाँ पे हमारे पास कोडिंग में पढ़ के पता लग रहा है कि एवरेज 3 कॉल्स पर आवर है, सही है। तो 1 घंटे में कितनी कॉल्स हो रही हैं? 3 कॉल्स हो रही हैं। तो हमारे पास ये लैम्डा गिवन है 3 कॉल्स पर आवर, सही है। हमसे बोला जा रहा है कि ईच कॉल लास्टिंग एन एवरेज ऑफ 5 मिनट्स, मतलब ये 5 मिनट्स वाली चीज़ क्या गिवन है हमारे पास? वो गिवन है हमारे पास एच। लैम्डा हमारे पास 3 कॉल्स पर आवर, एच हमारे पास 5 मिनट्स। तो मिनट्स को अगर हम आवर्स में कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 0.0833 आवर्स। हमसे बोला जा रहा है पहले पार्ट में कि व्हाट इज़ द ट्रैफिक इंटेंसिटी फॉर ईच यूज़र, मतलब हमें निकालना है ए यू, सही है। पहले पार्ट इंतहाई बच्चे वाला, कुछ भी नहीं करना। लैम्डा और एच तो हमें पता ही है ना, हमने सिर्फ दोनों को मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास ए यू आ जाएगा, सही है। अच्छा, ये मेरे पास 0.2499 आ रहा है। अगर हम इसको फैक्टर में रखते, हम रख देते कि 3 मल्टीप्लाई बाई 5/60, तो एग्जैक्ट 0.25 आता, एग्जैक्ट 0.25 आता है आंसर। तो वो भी सही था, ऐसा नहीं था, सही है। मेरा 0.2499 आ रहा है, किसी का 0.25 आ जाएगा तो वो भी सही है, पर अलॉन्ग पर यूज़र। अब हमारे पास दूसरे पार्ट में बोला गया कि फाइंड द नंबर ऑफ यूजर्स दैट कैन यूज़ द सिस्टम विथ 1% प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग इफ ओनली वन चैनल इज़ अवेलेबल, सही है। अब एक ही चैनल अवेलेबल है। थ्योरेटिकली हम बात करते हैं, हम सॉल्व नहीं करते। थ्योरेटिकली, सॉरी मेरा हाथ आ गया, अड़ो जी। थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो क्या होता है हमारे पास, अब ऐसा है फॉर एग्जांपल कि घर का एक कमरा है, सही है, सॉरी घर का नहीं है ही एक कमरा, तो वहाँ पे मिनिमम कितने बंदे रह सकते हैं, सही है, सॉरी मैक्सिमम कर लो कितने बंदे रह सकते हैं। हमारे पास अगर वैसे तो घुसा के ज़्यादा बंदे भी रह सकते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ एक वक्त में समझो एक कमरे में एक ही बंदे रहने की गुंजाइश है तो वहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा रह सकता है। ऐसा नहीं है कि 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू कोई आ रही हो, तो ये तो हमारे पास नेग्लिजिबल बात हो रही है ना, ऐसा नहीं कि आधा बंदा रहेगा। ऐसे एग्जांपल मैंने बहुत गंदी दी थी लेकिन समझाने के लिए काफ़ी। तो हमारे पास ये बोला जा रहा है कि ट्रैफिक इंटेंसिटी हमें जो है वो यूज़र्स हमें निकालने, नंबर ऑफ़ यूज़र्स दैट कुड यूज़ द सिस्टम इफ़ ओनली वन चैनल इज़ अवेलेबल। तो अगर हम देखें कि हमारे पास सिर्फ एक ही चैनल है तो हमारे पास यूज़र भी सिर्फ एक ही होगा, मतलब जब खाना ही एक बंदे का है तो एक ही बंदा खाएगा ना, अब उसमें 10 बंदे तो खा नहीं सकते, सही है। हाँ, बाद वाले पार्ट में है कि हमारे पास पार्ट सी में बोलेंगे कि 5 चैनल्स अवेलेबल है, मतलब 5 सीट्स अवेलेबल हैं, तो 5 सीट पे 5 बंदे भी बैठ सकते हैं, 5 से ज़्यादा भी बैठ सकते हैं, बहुत सारे बंदे बैठ सकते हैं, सही है। हमारे हिसाब से वैसे 6 बंदे आ रहे थे, मतलब 5 सीट्स पे ज़्यादा बंदे बैठ सकते हैं, इट्स नॉट बिग डील, सही है। लेकिन हमारे पास एक सीट हो तो सिर्फ एक ही बंदा बैठ सकता है एक वक्त में, अब लॉजिकली हम बात करें तो, सही है। तो यहाँ पे ये चीज़ थी कि हमारे पास बोला गया था कि यूज़र्स निकालने हैं अगर एक चैनल अवेलेबल हो। हमने चार्ट से देखने की कोशिश की, हमें ए यू पता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग पता था, चैनल पता था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग क्या है 0.001 जो कि यहाँ आ रही है, और चैनल्स क्या हैं 1, तो यहाँ आ रहा है। अब ये देखो, ये तो चार्ट से बाहर निकल गया, तो ये तो कोलाइड ही नहीं कर रहा, तो हम क्या बोलेंगे, द ग्राफ डज नॉट हैव एनी वैल्यू फॉर ए एट सी इज टू 1। तो चैनल क्योंकि सिर्फ एक ही है तो वो सिर्फ एक ही यूज़र को अकोमोडेट या ट्रीट कर सकेगा, तो यूज़र हमारे पास 1 आ गए, किस तरह आई है हमारे पास, थ्योरेटिकली 1 आ गए, सही है।
तो हमारे पास पार्ट बी का आंसर सिंपल हम वर्डिंग्स में लिख सकते हैं कि क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही चैनल है तो सब हमारे पास एक ही यूज़र होगा। अब जो है वो पार्ट सी की तरफ आते हैं। पार्ट सी में बोला गया है हमारे पास कि नंबर ऑफ़ चैनल्स जो हैं वो हमारे पास वही साथ सम सेम वर्डिंग, नंबर ऑफ़ यूज़र्स बताओ जो कि यूज़ कर सकते हैं सिस्टम विद 1% प्रोबेबिलिटी 5 ट्रांक चैनल्स आर अवेलेबल। पहले 1 था, अब 5 है। एयू हमें पता है, परसेंट ऑफ ब्लॉकिंग हमें पता है 0.01, चैनल्स हमें पता है 5, ब्लॉकिंग की उसकी तरफ आ जाते हैं। ये चार्ट है हमारे पास, ये 5 चैनल आ रहे हैं, ये 0.01 आ रहा है, आ रहे हैं, यहाँ जाके इन्होंने कट कर दिया आपस में। यहाँ जाके जब इन्होंने कट किया तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 1 और 2 के दरमियान में। यहाँ लिख देता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 और 1 के दरमियान में आ रहा है। कितना दरमियान में आ रहा है? 1 2 3 4, तकरीबन 1.4, और मैंने ले लिया 1.45 क्योंकि 1.45 के दरमियान था। अरलॉन्ग्स आ गया हमारे पास 1.45, सही है। तो 1.45 अरलॉन्ग्स आ गया, सो ट्रैफिक इंटेंसिटी 1.45 आ गई। हमने यूज़र्स निकालने थे, एयू से डिवाइड कर दिया तो 1.45 डिवाइड बाई 0.2499 आ गया हमारे पास, ऑलमोस्ट 6 यूज़र्स, सही है। ये देखो 5.80 समथिंग आ रहा है, तो वो हमारे पास ऑलमोस्ट 6 यूज़र्स आ जाएंगे, सही है। तो पार्ट सी भी हमारे पास यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हमसे बोला जा रहा था कि पार्ट डी के अंदर कि इफ़ द नंबर ऑफ़ यूज़र्स फाउंड इन सी इज़ सडनली डबल्ड, तो न्यू ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सही है, वही 5 चैनल सिस्टम के लिए। और ये बोला जा रहा है कि वुड दिस बी एन एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस, जस्टिफाई वाई और वाई नॉट, सही है। अब हमारे पास नंबर ऑफ़ यूज़र्स एकदम से डबल हो गए, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 यूज़र्स हो गए। अब हमारे पास 12 यूज़र्स हो गए। अब हमारे पास अगर ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ये, डिलीट का कुछ गंदा सा था, ब्लॉकिंग का सिंपल सा ये कि ए सी अपॉन में सी फैक्टोरियल, तो होल अपॉन में समीशन ऑफ ए के अपॉन जो है वो के फैक्टोरियल, और उसकी पावर सी से के से सी जा रही है। अब हमें ए चाहिए क्योंकि यूज़र्स डबल हो गए ना, ये वाला ए तो हमारे पास उसके लिए था। अब हम चार्ट का भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें सिर्फ चैनल पता है, ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी ही हमें मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे कि हमारे पास ट्रैफिक इंटेंसिटी क्या है, ए हमें निकालनी, 12 यूज़र्स हमें पता है, और हमें ये पता है अरलॉन्ग्स पर यूज़र वाली चीज़ ए यू पता है। अगर हम ए यू और यू को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाई 0.2499 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.998 आ जाएगा, सही है। ये हमारे पास हो गया अरलॉन्ग्स सिंपल, मतलब ट्रैफिक इंटेंसिटी हो गई। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 0.25 रख रहा होता, जैसे मैंने यहाँ बताया था ना कि 0.25 वैल्यू आ रही थी, तो हमारे पास उसके हिसाब से 3 आ जाता अरलॉन्ग्स। तो 3 अरलॉन्ग्स हो, 2.998 अरलॉन्ग्स हो, मसला नहीं है। मैं सिर्फ एक बताता जा रहा हूँ कि वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं, तो घबराने की बात नहीं कि हाँ मेरी वैल्यू तो डिफरेंट आ गई, अली की वैल्यू डिफरेंट आई थी, तो उसका कोई मसला नहीं है। पॉइंट्स का भी फ़र्क हो सकता है। यूजुअली सर ने कहा था कि हम ये प्रेफर करते हैं कि 2 से 3 डेसिमल पॉइंट्स तक हम ले रहे होते हैं, सही है। तो अगर कैलकुलेशन हम पॉइंट्स में करें तो इस बात का ख्याल रखना कि हम जो है वो ज़्यादा पॉइंट्स ले रहे हो। खैर हमारे पास अब चैनल 5 थे, ए हमारे पास ए था, इसको हम फॉर्मूले से वैसे हमने पहले सॉल्व कर लिया। तो फॉर्मूले से सॉल्व किया तो ए की वैल्यू थी 2.998, उसकी पावर 5, चैनल 5 है। सी उसकी वैल्यू है 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2.998 पावर के फैक्टोरियल अपॉन में के फैक्टोरियल, और समीशन ऑफ के, और के की वैल्यू जा रही है सी तक, वहाँ पे था C-1, यहाँ सिंपल सी है। तो हम यहाँ पे अगर कैलकुलेटर में करके देख लें तो हमारे पास है 2.9988 की पावर 5, अरे ये मसला होता है इसके साथ, यहाँ पे आ गया 5 फैक्टोरियल, इसकी पावर 5, यहाँ आ गया समीशन वाला चीज़, उसमें आ गया हमारे पास पहले ये, फिर आ गया 2.998, फिर उसकी पावर में हमारे पास आ गया x, यहाँ आ गया x की, फिर उसके बाद फैक्टोरियल, फिर यहाँ आ गया हमारे पास 0, यहाँ आ गया हमारे पास 5,
एक्यूरेट करने पर आ रहा है 0.11003, सही है। तो हमारे पास 0.11 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो है यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया हमने, इन सेंस के यहाँ पे हमने जी डिफरेंट किया था। अब 0.109 आ रहा है, सही है। तो 0.109 हमने उसको वैल्यूज उसमें लिखा, फिर उसको हमने परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 10.99% ब्लॉकिंग आ गई। अब देखो, जब हमारे पास चैनल्स यूज़र्स 6 थे तो ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी क्या थी हमारे पास, 0.1% थी, सही। अब जब यूज़र्स 12 हो गए उसी 5 चैनल पे, तो ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 10.99, ऑलमोस्ट 11% हो गई, सही है। 11% और 1% में 10 गुना, मतलब एक तरीके से समझो कि ज़्यादा हो गई है, सही है। 10% ज़्यादा हो गई है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो हम ये लिखेंगे कि इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि हमारे पास ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो सिग्निफिकेंटली 1 से 10.9 % पे चली गई है, सही है, जिसमें मोर ड्रॉप कॉल्स होंगी। मतलब फॉर एग्जांपल पहले 100 में से सिर्फ एक कॉल कैंसिल ड्रॉप हो रही थी, अब 100 में से 10 कॉल्स ड्रॉप हो रही हैं, जो कि एक गलत बात है, सही है। दैट इज़ 10 and 100 कॉल्स नाउ वुड बी ब्लॉक्ड विच इज़ अनएक्सेप्टेबल इन प्रैक्टिकल नेटवर्क्स। एकदम से हमारे पास पहले फॉर एग्जांपल जब एक बंदा इंतजार कर रहा है, उसकी कॉल कैंसिल हो गई, दूसरा कॉल कैंसिल हो गई, एकदम से भाई 10 कॉलें कैंसिल हो रही हैं, तो यह एक एक्सेप्टेबल बात नहीं है, सही है। तो अब अच्छा, ये वाली चीज़ तो हमने परसेंटेज निकाली थी हमने इसकी, क्या कहते हैं, फॉर्मूले से। ऐसे हम ना अरलाम जी के चार्ट से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ए भी पता है और सी भी पता है। अच्छा, अगर हम ए फ़िलहाल यहाँ पे हम 3 रख लें, क्योंकि मैंने बताया था ना कि 3 आ रहा है, तो ए रहा हमारे पास ये 3, ये वर्टिकल लाइन, और ये रहा हमारे पास चैनल नंबर 5। जब तो देखो, ये 3 कहाँ जाके मीट कर रहे हैं चैनल 5 से, यहाँ मीट कर रहे हैं 0.1 पे, बिल्कुल सही है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.1 प्रोबेबिलिटी आ रही है, 0.1% में 0.1 प्रोबेबिलिटी आ रही है उसके हिसाब से, और उसको अगर हम करें तो वो 10% हो जाएगी एग्जैक्ट चार्ट के हिसाब से। फॉर्मूले के हिसाब से आ रही है हमारे पास 11%, चार्ट के हिसाब से आ रही है हमारे पास 10%। तो चार्ट से भी निकाली जा सकती है, लेकिन फॉर्मूले से निकालना इसलिए एक्यूरेट है क्योंकि हमारे पास जो है वो फॉर्मूले से निकालना इसलिए बेहतर है क्योंकि हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आ रही होती है। अब है हमारे पास लास्ट सवाल जाएगी, उसके लिए अलग से वीडियो बनाते हैं, पता नहीं 27 मिनट की कैसे पहुँच गई।